हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो है क्लास कर ली थी परिपक्व परागकोश का स्फुटन। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था, डायग्राम के माध्यम से समझ लिया था। अगर वो आपने क्लास हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th 9th 11th 12th। ठीक, तो सारे क्लास की प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बनी हुई है, तो जाकर के वहाँ से आप इजिली देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि परागण की संरचना। क्या? परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है। तो यह नर युग्मोकोद्भिद, ठीक, यह नर युग्मोकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। अगर पूछा जाए परागकण क्या होती है तो यह नर युग्मोकोद्भिद की क्या होती है? पहली जो होती है कोशिका होती है। परागकण क्या होती है? नर युग्मोकोद्भिद की पहली संरचना होती है, पहली कोशिका होती है। ठीक है, प्रत्येक परागकण की संरचना एक कोशिकीय। ठीक, प्रत्येक जो परागकण होता है उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है। पहली बात तो एक कोशिकीय होती है। एक कोशिका होगी तो उसमें कैसी होगी? एक केंद्र की होती है, यानी कि एक कोशिकीय होती है और एक केंद्रक होता है। और अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड होती है तथा कैसी होती है? गोल होती है। यह नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है और जो पहली कोशिका होती है वो कैसी होती है? परागकण की संरचना की एक कोशिकीय होती है। ठीक, एक केंद्र की होती है, अगुणित होती है और गोल होती है। ठीक, और गोल होती है। जो परागकण होता है उसके चारों तरफ दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। ठीक, परागकण जो होता है उसके चारों तरफ दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है बाह्यचोल, दूसरा पाया जाता है अंतःचोल। अब परागकण हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आपका परागकण हो, ठीक, बनाते, ये आपका हो गया केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। इसमें क्या फ्लूइड भरा हुआ है, ये ऐसे फ्लूइड आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद जो ये संरचना ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे करके संरचना बन रही है। और फिर यहाँ पे जो आपकी ऐसे लाइन आएगी, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। क्या पाएंगे? छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। तो जो बाहर की लेयर है इसको कहेंगे बाह्यचोल। क्या कहेंगे? बाह्यचोल कहेंगे। ठीक है, और ये जो अंदर की लेयर है इसको कहेंगे अंतःचोल। क्या कहेंगे? अंतःचोल कहा जाएगा। ये जो आपका स्पॉट टाइप का दिख रहा है इसको कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। और जो सीधी लाइन के इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसको कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो जनन छिद्र कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बाह्यचोल को समझते हैं। बाह्यचोल को इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। तो यह मोटा तथा खुरदुरा आवरण होता है। जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है तथा खुरदुरा होता है। ठीक है, यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ से बना होता है। एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो कि स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। जो बाह्यचोल, अगर क्वेश्चन बने कि बाह्यचोल किस पदार्थ से बना होता है तो आप कहेंगे स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना हुआ होता है। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पदार्थ के कारण बाह्यचोल का भौतिक तथा जैविक अपघटन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन बने कि बाह्यचोल जो है किस पदार्थ के कारण उसका भौतिक तथा जैविक अपघटन नहीं होता है तो आप बताएंगे बाह्यचोल का भौतिक तथा जैविक अपघटन स्पोरोपोलिनिन के कारण नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है। बाह्यचोल के आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। जो बाह्यचोल का आवरण होता है कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक ही बार में क्लास से बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, तो जनन छिद्र पाया जाता है। अब द्विबीजपत्री जो परागकण होते हैं, जो परागकण जो द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री परागकणों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। 2 बीजपत्री जो परागकण होते हैं उसमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं और 1 बीजपत्री परागकण में कितने? 1 जनन छिद्र उपस्थित होता है। ठीक, कितने? 1 जनन छिद्र उपस्थित होता है। 2 बीजपत्री परागकणों में 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं और 1 बीजपत्री परागकणों में 1 जनन छिद्र उपस्थित होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे अंतःचोल। ठीक, हम लोगों ने बाह्यचोल समझ लिया, ठीक, एक्साइन समझ लिया। अब हम लोग अंतःचोल समझेंगे, इंटाइन समझेंगे। ठीक, अंतःचोल क्या होता है? अंतःचोल सबसे पहले परागनली का निर्माण करती है। अगर पूछा जाए परागनली का कौन सी परत निर्माण करती है तो अंतःचोल निर्माण करती है। कौन सी क्या निर्माण करती है? तो अंतःचोल निर्माण करती है। ठीक, परागनली का अंतःचोल
अंतःचूल परागनली का निर्माण करती है। ओके, तो अंतःचूल होती कैसी है? तो अंतःचूल पतला, कोमल तथा चिकना आवरण होता है। ठीक, जो अंतःचूल होता है वो कैसा होता है? पतला, कोमल तथा चिकना आवरण होता है। ठीक, अंतःचूल का आवरण, जो अंतःचूल का आवरण होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक, किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। अगर क्वेश्चन बने कि अंतःचूल का आवरण किसका बना हुआ होता है, तो आप बताएंगे अंतःचूल का आवरण पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। ओके, तो यह पराग कणों के अंकुरण के समय क्या करती है? वृद्धि करके परागनली का निर्माण करती है। जब पराग कण का वृद्धि होती है तो पराग कण की वृद्धि के समय क्या करती है? परागनली का निर्माण करती है। अगर पूछा जाए परागनली का निर्माण कौन करती है, तो अंतःचूल करती है। जैसे कि भी हमने डायग्राम देखा था, ये आपका था केंद्रक था, केंद्र के ऊपर ये था, इस पर मटेरियल भरा हुआ था। जब यहाँ पे जब ये जनन छिद्र था, जब ऐसे ऐसे करके ये लेयर बनी हुई थी, जब यहाँ पे जनन जो छिद्र था, यही क्या हो जाता है? यही ऐसे परागनली का निर्माण हो जाता है। तो किसका निर्माण करती है? परागनली का निर्माण करती है। ठीक, तो आपका अभ्यासचूल और अंतःचूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि पोलन किट क्या होता है। ठीक, पोलन किट क्या होता है? तो कीटों द्वारा परागित पुष्पों के पराग कणों की, ठीक, जो कीटों द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं उनके पराग कणों की तलिए पर स्थित होती है। ठीक, कीटों द्वारा परागित पुष्पों के पराग कणों की तली पर स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पोलन किट कहते हैं। अगर पोलन किट पूछा जाए कहाँ स्थित होती है? पराग कणों की तलिए पर स्थित होती है। ठीक है, इसे पोलन किट कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब इसके कार्य हम लोग देख लेते हैं कि पोलन किट के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक, कार्य क्या होते हैं? देखो, पोलन किट द्वारा कीटों को गंध प्राप्त होती है। जैसे कि आपको खाना बनना है, कहीं पे क्योंकि रसगुल्ला बनना है, जलेबी बनना है, तो खुशबू आ रही है तो आप क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होते हैं? कीटों को जो होती है पोलन किट आकर्षित करती है। ठीक, जिससे क्या होते हैं? कीट आकर्षित होते हैं। पोलन किट में गंध आती है, बहुत अच्छी सी गंध आती है, जैसे परफ्यूम की गंध आती है वैसे। ठीक, जो ये पोलन किट होती है, पोलन किट से क्या गंध आती है, जिससे क्या होते हैं? कीट आकर्षित होते हैं। अब जो पराग कण जो होती हैं, जो पराग कण होती है, जो पोलन किट, जो पराग कण जो होते हैं कि क्या? पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से पोलन किट सुरक्षा करती है। ठीक, पराग कणों की, पराग कण जो होते हैं उनकी पराबैंगनी किरणें, क्योंकि सूरज से देखो बहुत सारी हार्मफुल पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? पोलन किट क्या करती है? सुरक्षा करती है। तीसरा क्या है? चिपचिपा होने के कारण, चिपचिपी होती कैसे होती? म्यूकस, जैसे कि आपने देखा होगा, जेली वगैरह देखी होगी या फिर गम वगैरह, तो चिपचिपा होता है। ठीक, तो चिपचिपा होने के कारण क्या होता है? परागकण आसानी से पराग जो कीटों से क्या होता है? चिपक जाते हैं। ठीक, परागण क्या होते हैं? आसानी से कीटों से चिपक जाते हैं। परागकण आसानी से कीटों से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है? परागण में सहायता होती है। हाँ, अब नोट में हम देखो क्या पढ़ेंगे। अब मनुष्य में एलर्जी कौन कौन से पौधे उत्पन्न करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नीट में भी बना है। कौन कौन से जो कौन कौन से पौधे होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं? पहली तो है गाजर घास। ठीक, जो गाजर घास होती है वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करती है, जिसको इंग्लिश में पार्थेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनियम कहते हैं। और एक चीनोपोडियम होता है। क्या होता है? चीनोपोडियम आदि परागकण जो होते हैं वो मनुष्य में क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो पोलन किट आपने समझ ली होगी और पोलन किट के कार्य आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे पराग का उत्पादन कैसे होता है। ठीक, पराग का उत्पादन कैसे होता है? तो पराग कणों में बहुत पोषक तत्व तथा असंतृप्त वसा उपस्थित होती है। पहली बात तो पराग में क्या होता है? तो पराग कणों में बहुत से पोषक तत्व होते हैं तथा असंतृप्त वसा उपस्थित होती है। ठीक, असंतृप्त वसा उपस्थित होती है, जिसका उपयोग दौड़ लगाने वाले घोड़ों, जो दौड़ लगाते हैं घोड़े, उनके लिए किया जाता है। ठीक, पराग का देखो उपयोग, पराग में क्या क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, असंतृप्त वसा होती है। ठीक, तो उपस्थित होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जो दौड़ लगाने वाले घोड़े होते हैं, जो रेस में घोड़े शामिल किए जाते हैं, उनमें किया जाता है। और एथलीट के जो खिलाड़ी होते हैं, तो एथलीटों के द्वारा दवा के रूप में क्या लिया जाता है? ठीक, दवा के रूप में एथलीटों के द्वारा, और घोड़ों को भी ये दिया जाता है, जो रेस के घोड़े होते हैं। क्या दिया जाता है? जो पराग होता है वो दिया जाता है। पराग में होता क्या क्या? अगर क्वेश्चन बने तो पोषक तत्व होते हैं, असंतृप्त वसा उपस्थित होती है। तो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर से जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से क्या हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।